किसी ने ठीक ही कहा है, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। अर्थात जो दिए होते हैं केवल उनसे ही हम खुशियाँ नहीं पा सकते, बल्कि असल मायनों में तो शिक्षा ही एक ऐसी जगमग ज्योत है जिससे ना केवल हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकते हैं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी खुशियों से भर सकते हैं। अंधकार को शिक्षा रूपी रोशनी से रोशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं दीपिका कांडपाल कक्षा 8 की छात्रा आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगी और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगी जेबीबी फाउंडेशन को, आदरणीय निर्णायक मंडल को और श्री सेवानंद सर को मुझे मौका देने के लिए, जिसके द्वारा मैं एक पुण्य कार्य में अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। तो आज मैं बात करना चाहूँगी जन जागरूकता पर, जो यह है कि सक्षम समाज द्वारा गरीब एवं होनहार छात्रों की मदद कैसे की जा सकती है। तो हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे की शिक्षा में किसी भी तरह का कोई समझौता ना हो, लेकिन महंगाई के इस दौर में जहाँ पर संस्थानों की भारी भरकम फीस होती है, वहाँ पर इस सपने को पूरा करना आसान नहीं रह जाता। पैसों के अभाव में कई बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हमारे देश में कई ऐसे होनहार छात्र हैं जिन्हें कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है और ना ही कभी मिल पाया है। अगर हमारे समाज में से सभी लोग इन गरीब छात्रों के बारे में थोड़ा बहुत भी सोचें और उनकी मदद करें, तो हो सकता है कि वे अपनी परिस्थिति सुधार लें। हम सबको तो पता ही है कि हमारे देश में गरीबी की असल जड़ अशिक्षा ही है। मैं नहीं कहती कि आप किसी को अपना पैसा देकर पढ़ाओ, इसके अलावा और भी बहुत तरीके हैं जिनसे गरीब एवं होनहार छात्रों की मदद की जा सकती है। तो पहला तरीका तो यह हो सकता है कि हम इन्हीं गरीब छात्रों में एक प्रतियोगिता आयोजित करा सकते हैं, जिसमें होगा यह कि जो भी होनहार छात्र इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करेगा, उसे स्कूली शिक्षा मुफ्त में प्रदान कर दी जाएगी। उसके बाद अगर लोग टीम बनाकर दंगा करवा सकते हैं, तो क्या हम अपना एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर ज़रूरतमंद बच्चों की मदद नहीं कर सकते? तो हाँ, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो गरीब छात्रों की मदद करने का एक तरीका यह भी हो सकता है। उसके बाद एक तरीका यह हो सकता है कि जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो इन गरीब छात्रों को अपने खाली समय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं। और अगर आजकल के ज़माने की बात की जाए तो सभी चीज़ें आजकल ऑनलाइन या फिर हम कह सकते हैं कि घर बैठे हो रही हैं। तो एक तरीका यह हो सकता है कि हम सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि इन गरीब छात्रों में स्मार्टफोन वितरित किए जाएं, ताकि वे अपनी शिक्षा आसानी से यूट्यूब और शिक्षा संबंधित ऐप्स पर जाकर प्राप्त कर सकें। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम गरीब एवं होनहार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं और ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि हज़ारों फूल हैं लेकिन केवल कुछ ही महक देते हैं। हज़ारों फूल हैं लेकिन केवल कुछ ही महक देते हैं। फलक पर चंद्र सितारे ही चमक देते हैं। धन्यवाद।